भागवत गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय गीता के सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ अध्यायों में से एक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का महत्व और ईश्वर के साथ जुड़ने के रहस्य को समझाया है। इस अध्याय में उन्होंने राजविद्या, सर्वोच्च ज्ञान और राजगुह्य, सर्वोच्च रहस्य का वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने अध्याय की शुरुआत में कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह ज्ञान और रहस्य बताने जा रहा हूँ जो सबसे पवित्र, सर्वोच्च और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह ज्ञान स्पष्ट, सरल और अनुभव के द्वारा समझा जा सकता है। इसके माध्यम से भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि सच्चे ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता। इस अध्याय में भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता का वर्णन किया। उन्होंने कहा, मैं इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ, परंतु यह सृष्टि मुझ में स्थित नहीं है। मैं सबका आधार हूँ, पर मैं किसी का आश्रित नहीं हूँ। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, लेकिन वे संसार के बंधनों से परे है। श्री कृष्ण ने समझाया कि समस्त सृष्टि उनके द्वारा उत्पन्न और विनष्ट होती है। वे ही इस संसार के निर्माण, पालन और सहार के कारण है। फिर भी वे इन क्रियाओं से निर्लिप्त रहते हैं। यह हमें यह बताता है कि ईश्वर का स्वरूप शाश्वत और अचल है, जो संसार के कर्तव्यों से परे है। भक्ति का मेल। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। उन्होंने कहा, जो मनुष्य मुझे प्रेम और भक्ति के साथ स्मरण करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल भक्ति के माध्यम से ही मनुष्य ईश्वर के अनंत स्वरूप को समझ सकता है। भगवान ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी जाति, वर्ग या धर्म का व्यक्ति उनके प्रति भक्ति कर सकता है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो भी मुझे प्रेम और श्रद्धा के साथ एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यह सिखाता है कि भक्ति में बाहरी दिखावे का महत्व नहीं है, केवल हृदय की पवित्रता और समर्पण मायने रखते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उन्होंने कहा, जो मनुष्य समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करता है और मेरे प्रति एकनिष्ठ होकर भक्ति करता है, वह मेरे संरक्षण में आ जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर पर विश्वास करता है, वह हर प्रकार के भय और संदेह से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि संसार में हर व्यक्ति उनके प्रिय है। उन्होंने कहा, मैं सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखता हूँ। न कोई मेरा प्रिय है और न ही कोई मेरा अप्रिय, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, वह मुझ में और मैं उसमें निवास करता हूँ। यह संदेश हमें सिखाता है कि ईश्वर सभी के लिए समान है और वे केवल भक्ति और प्रेम के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। भक्ति का सरल मार्ग। भगवान ने यह भी बताया कि भक्ति का मार्ग कितना सरल और सुंदर है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य निरंतर मेरा स्मरण करता है और मुझे अपनी हर क्रिया में देखता है, वह मुझे शीघ्र ही प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति संसार के हर कार्य में ईश्वर को देखता है और अपने हर कार्य को ईश्वर के चरणों में अर्पित करता है, वह जीवन के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। संदेश और प्रेरणा। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रति समर्पित हो जाओ और मेरे प्रति प्रेम और भक्ति करो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो मनुष्य ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण रखता है, वह कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता। निष्कर्ष। राजविद्या राजगुह्य योग हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करें और हर कार्य में उनकी उपस्थिति को महसूस करें। यह हमें यह भी समझाता है कि ईश्वर सभी के लिए समान है और उनकी भक्ति के लिए किसी बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण के इस अध्याय के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति का मार्ग सरल है और इसे अपनाने से मनुष्य हर प्रकार के दुखों और बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह अध्याय हमें आत्मा, ब्रह्मा और भक्ति के रहस्यों को समझने की प्रेरणा देता है और हमारे जीवन को ईश्वर की सेवा में लगाने का मार्ग प्रशस्त करता है।